हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सभी एग्जाम से पूछे जाने वाले प्रश्न को। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 5 गो क्रमागत सम संख्या है, उसका औसत 40 है। तो सबसे पहले सम संख्या किसको कहते हैं? तो सम संख्या जो दो से कट जाए, यानी जिसका अंतर दो हो। दो के अंतर पर संख्या जो जाती है और दो से कट जाती है, वह सम संख्या होती है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ कि 5 क्रमागत सम संख्या, यानी क्रमागत के मतलब लगातार सम संख्या चाहिए, और उसका औसत जो है 40 दिया हुआ है। तब बोल रहा है प्रश्न में कि इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या x है। हमको प्रश्न में नहीं पता, नहीं दिया हुआ है प्रश्न में, लेकिन बोल रहा है कि 5 गो क्रमागत सम संख्या का औसत जो है 40 है। तो पांचों क्रमागत सम संख्या में हम मान लिए कि पहली सम संख्या x है, तब दूसरी क्या हो जाएगा? तब दूसरी हो जाएगा सीधा x+2, क्योंकि सम संख्या दो के अंतर पर आता है। अगर पहली माने x, तब इससे दो ज़्यादा दूसरी संख्या होगा। अब दूसरी सम संख्या हमको पता हो गया, दूसरी सम संख्या से दो ज़्यादा होगा तीसरी सम संख्या, यानी दूसरी में दो जोड़ देंगे तो तीसरी आ जाएगा। तो x+2 में दो जोड़ेंगे तो x+4 आ जाएगा। अब x+4 में फिर दो जोड़ेंगे तो सीधा चौथी सम संख्या आ जाएगा, यानी x+6 जो है चौथी सम संख्या। और पांचवी सम संख्या इसमें दो जोड़ेंगे, यानी चौथी में दो जोड़ेंगे तो पांचवी सम संख्या आ जाएगा, यानी x+8 जो है पांचवी सम संख्या है। और इस पांचों सम संख्या का औसत जो है वह दिया हुआ है 40। यानी इस औसत निकालने के लिए सबसे पहले आपको तीन फॉर्मूला, औसत निकालने के लिए हम यहाँ पर तीन फॉर्मूला को बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर है कि सबको जोड़ करके और जितना संख्या है उतना से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 5 गो संख्या, पहला x, दूसरा x+2, तीसरा x+4 और चौथा जो है x+6 और पांचवा जो है x+8 है। तो ये पांचों को जोड़ करके 5 से भाग देंगे फिर भी औसत निकलेगा। तो इस तरह से निकाल लेते हैं, यानी पांचों को जोड़ लेते हैं और बटा में 5 से भाग दे देते हैं, क्योंकि 5 को संख्या है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर औसत दिया हुआ है 40। तो क्या करेंगे, सब x को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 गो x है और प्लस अंक 8 6 14, 14 और 4 18 और 2 20, यानी 20 बराबर इधर बटा में 5 है, भाग में बराबर के इस साइड चल जाएगा तब गुना में हो जाएगा, यानी 40 में 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 200। तो 5x+20 बराबर 200। यहाँ से 5x बराबर निकाल लेंगे, इधर 20 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 200 में से 20 घटाएंगे तो सीधा आ जाएगा 180। अब 5 से काट देंगे तो सीधा 36 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर आ गया 36। हमसे प्रश्न में पूछा कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर x है। तो x बराबर आ गया 36, यानी सबसे छोटी संख्या 36। अगर प्रश्न में पूछता कि पांचों संख्याएं कौन कौन सी है, तो पहली संख्या 36 निकला, पहली से दो ज़्यादा दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या 36 में दो जोड़ेंगे तो सीधा 38 आ जाएगा। तीसरी संख्या, तो दूसरी में दो जोड़ेंगे तो तीसरी आ जाएगा, यानी 38 में दो जोड़ेंगे तो सीधा 40 हो जाएगा तीसरी संख्या। चौथी संख्या, तो तीसरी में दो जोड़ेंगे तो चौथी आ जाएगा, यानी 40 में दो जोड़ेंगे तो 42 चौथी संख्या। और पाँचवीं, तो 40 में दो जोड़ेंगे तो पाँचवीं, यानी 42 में दो जोड़ेंगे तो 44। यानी पांचों संख्या जो है 36 38 40 42 44, ये पांचों संख्या का औसत प्रश्न में 40 दिया हुआ है। अगर संख्या पूछता तो 36 38 40 42 44 हो जाता आंसर, लेकिन सबसे छोटी संख्या पूछा तो 36 हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे, तो सीधा देखेंगे कि 5 गो संख्या है, वो भी क्रमागत, और उसका औसत 40 दिया हुआ है। तो सबसे पहले औसत निकालने के लिए
5 गो संख्या अगर विषम संख्या दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ 5 गो क्रमागत सम संख्या दिया हुआ है तो 5 विषम संख्या है, तो विषम संख्या जो है इसमें से जो बीच में आ जाएगा वही औसत हो जाएगा। तो पहला x, पहली सम संख्या माने x, दूसरी x+2, तीसरी x+4 और चौथी x+6, पांचवी x+8। अब इन पांचों में बीच में कौन आ रहा है, तो सीधा 2 गो इधर छांट देंगे और 2 गो इधर छांट देंगे, बीच में आ जाएगा x+4। तो बीच वाली संख्या भी औसत ही होती है, तो यहाँ पर x+4 जो है औसत हो जाएगा, लेकिन औसत दिया हुआ है 40, तो यहाँ पर लिख लेंगे x+4 बराबर 40। यहाँ पर हमको प्रश्न से आया x+4 औसत, लेकिन औसत दिया हुआ है 40, तो x+4 के मान 40, x बराबर निकाल लेंगे। अगर ई प्लस में ई साइड है 4 तो उस साइड भेज देंगे बराबर की, तो माइनस में चल जाएगा, यानी 40 में से 4 घट जाएगा तो 36, यहाँ से भी 36 आ गया। और एक और फॉर्मूला है औसत निकालने का, तो औसत कैसे निकालेंगे, तो औसत निकालने के लिए फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, फिर भी औसत निकल जाएगा। तो फर्स्ट संख्या x माने, लास्ट यानी अंतिम संख्या x+8 आ गया। अगर दोनों को जोड़ करके दो से, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट 2 गो संख्या हम ले रहे हैं, तब 2 से भाग देंगे, फिर भी औसत निकलेगा। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे औसत, तो सीधा फर्स्ट है x और लास्ट में दिया हुआ है x+8, तो प्लस x+8 और 2 गो संख्या लिए तब 2 से भाग देंगे और औसत दिया हुआ है इधर 40, तो बराबर में 40। अब यहाँ से सोल्व कर लेंगे, x और x हो जाएगा 2x और बट्टा में ये 2 इधर 2x और +8 हो जाएगा, और इधर 2 भाग में है उस साइड भेज देंगे तो गुना में चल जाएगा, यानी 40 दूना हो जाएगा 80। यहाँ से 2x + 8 बराबर 80 आ गया, यहाँ से 2x बराबर निकाल लेंगे, तो इधर प्लस में 8 है, बराबर के उस साइड भेज देंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा, यानी 80 में से 8 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा सीधा, तो आ जाएगा सीधा 72। अब यहाँ 2 से काट लेंगे, तो 2 से 72 को काटेंगे सीधा 36 बार में, क्योंकि 36 दूना 72 होता है। अब यहाँ से x बराबर आ जाएगा 36। इस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर कैसे हम बताएं, तो सभी संख्या को जोड़ करके और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे, तब पर भी औसत निकलेगा। दूसरा कैसे बताएं, तो दूसरा अगर 5 गो है, कोई विषम संख्या का औसत निकालना है, तो सीधा 2 गो इधर से छाटेंगे, 2 गो इधर से, बीच में बच गया x+4, तो x+4 औसत हो जाएगा, और औसत दिया हुआ है 40, तो x+4 बराबर 40 करके भी x के मान निकाल लेंगे, यानी औसत निकाल लेंगे। और तीसरा कैसे बताएं, तो तीसरा सीधा फर्स्ट वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि 2 संख्या ले रहे हैं यहाँ, फर्स्ट और लास्ट 2 संख्या, तब 2 से भाग देंगे और बराबर में 40, तो 40 कर लेंगे, सीधा सोल्व करेंगे तो x के मान 36 आ जाएगा। हमसे छोटी संख्या पूछा इसीलिए छोटी संख्या निकाल लेंगे 36। यहाँ से हम अगर औसत पूछता तो औसत निकाल लेते, सीधा x के मान 36, तो x+4 औसत है, तो x+4 यानी x 36 में 4 जोड़ेंगे यानी 40 आ जाएगा औसत यहाँ से भी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। आपको 3 स्टेप यानी 3 तरीके से बताए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो सीधा यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि 2 गो पाइप है, एक टंकी को भर रहा है। अगर फर्स्ट वाला टंकी जो है भर रहा है तब 20 मिनट में भर देगा, और दूसरा वाला टंकी जो है भर रहा है वह 30 घंटा में दिया हुआ है, यानी फर्स्ट टंकी जो भरेगा तब 20 घंटा में भर देगा, दूसरा टंकी भरेगा तो 30 घंटा में भर देगा। तब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तब कितना घंटा में टंकी भर जाएगा, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो सीधा फर्स्ट जो है 20 घंटा में, सेकंड 30 घंटा में, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तब कितना घंटा में भरेगा, यही प्रश्न में पूछ रहा है।
तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले फर्स्ट वाला 20 घंटा में तो 20, सेकंड वाला भर रहा है 30 घंटा में, यानी गुना कर देना है 30 घंटा। फर्स्ट वाला 20 घंटा तो 20, सेकंड वाला 30 घंटा तो गुना 30, और बटा में क्या करना है तो दोनों के जोड़ के बटा में लिख देना है। तो 30 और 20 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, तो बटे में 50। यहाँ से सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 20 को काटेंगे 4 बार में, गुना कर लेंगे तो 4 12, यानी यहाँ से आ जाएगा सीधा 12। यानी दोनों टंकी को एक साथ खोल दिया जाए तब वह टंकी जो है 12 घंटा में भर जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 12 घंटा। प्रश्न में क्या पूछ रहा था, तो प्रश्न में दिया हुआ है कि फर्स्ट नल जो है 20 घंटा में भर दे रहा है और सेकंड नल जो है 30 घंटा में भर दे रहा है एक टंकी को। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तब टंकी कितना घंटा में भर जाएगा। तो क्या किए कि फर्स्ट जो है 20 घंटा में भर रहा है तो 20 गुना, सेकंड जो है 30 घंटा में भर रहा है तो गुना 30, और बट्टे में जोड़ करके बटा में लिख देना है। तो 30 और 20 50, तो 50 हो जाएगा। सोल्व कर लिए सीधा 12 घंटा आ जाएगा आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 घंटा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक्स और वाई एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक्स अकेले उस काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो वाई अकेले इसी काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेगा। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि एक्स और वाई, दो व्यक्ति का नाम एक्स और वाई दिया हुआ है। एक्स और वाई दोनों मिल करके काम करता है तो सीधा ही 6 दिन में इस काम को समाप्त कर देता है। और दिया हुआ है प्रश्न में कि वाई जो है एक्स अकेले करता है तब 9 दिन का समय लेता है। तब प्रश्न में पूछ रहा है कि वाई कितना दिन में करेगा अकेले काम। एक्स और वाई दोनों मिल करके कोई काम करता है तब 6 दिन का समय लेता है, और एक्स अकेले 9 दिन में इस काम को खत्म कर देता है। तब बोल रहा है प्रश्न में कि वाई अकेले कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सीधा देखना है एक्स और वाई दोनों मिल करके 6 दिन में और एक्स अकेले 9 दिन में, तो वाई अकेले कितना दिन में। तो सीधा इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है यानी लघुत्तम। तो 6 और 9 का एलसीएम यानी लघुत्तम हो जाएगा 18, तो 18 लिख लेंगे। अब यहाँ 6 से भाग देंगे 18 में तो 6 तियाई 18 यानी 3 आया। 9 से 18 में भाग देंगे, 9 दूना 18 यानी 2 आया। अब यहाँ एक्स और वाई जो है एक दिन में 3 काम करता है और 18 दिन में खत्म कर देता है, ऐसे समझना है प्रश्न के। एक्स और वाई दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम करता है और टोटल 18 काम है तो 6 दिन में समाप्त कर देगा। एक्स और वाई एक दिन में 3 काम करता है और 18 काम है तो 6 दिन का समय लेता है। उसी तरह से एक्स जो है अकेले एक दिन में 2 काम करता है और टोटल काम है 18 गो काम, तब 9 दिन का समय लेता है। तब प्रश्न में पूछ रहा है कि वाई अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा। तो दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम कर रहा है और एक्स जो है अकेले 2 काम कर रहा है एक दिन में, यानी 3 में से 1 घटा देंगे। यहाँ पर एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई में से एक्स घटा लेंगे यानी माइनस एक्स कर लेंगे। तो जब ई साइड माइनस करेंगे तो ई साइड भी माइनस होगा, यानी बराबर ये 3 दिन में समाप्त कर रहा है दोनों मिल के, और ये 2 दिन में अकेले तो -2। यहाँ एक्स और एक्स कट जाएगा, सीधा वाई बराबर आ जाएगा 1, यानी वाई जो है एक दिन में 1 काम करेगा। वाई एक दिन में 1 काम करेगा, टोटल है 18 काम। वाई जो है एक दिन में 1 काम करेगा, टोटल 18 काम है, तो कितना दिन में कर देगा। तो एक दिन में 1 काम, टोटल 18 काम, तो 18 दिन लग जाएगा। 1 गुना 18 कर देंगे क्योंकि एक दिन में 1 काम वाई कर सकता है, टोटल काम है 18 गो, तो 18 दिन लग जाएगा वाई को। इस प्रश्न को एक बार और समझा देते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं।
तो प्रश्न में दिया हुआ है कि x और y एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो x प्लस वाई जो दोनों मिल करके 6 दिन में काम को समाप्त करते हैं। और प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि x अकेले उस काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, x जो है अकेले 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तब प्रश्न में पूछ रहा है कि y अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा इस काम को। तब y को नहीं पता कि कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पर निकालिए कि x प्लस वाई दोनों मिल करके 6 दिन में कर रहा है, x अकेले 9 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लिए 18, सीधा 6 से 18 को भाग दिए तो 3 बार में, 9 से 18 को भाग दिए सीधा 2 बार में, यानी x प्लस वाई जो है एक दिन में 3 काम करते हैं। टोटल काम 18 है तो 6 दिन लग गया। यहाँ से आप लोग आसानी से समझिएगा, x प्लस वाई दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम, और x अकेले एक दिन में 2 काम, तो y अकेले एक दिन में 1 काम करेगा, क्योंकि दोनों मिल करके 3 काम कर रहा है और ये अकेले 2 काम कर दे रहा है। तो सीधा इसमें से इसको घटाएंगे तो सीधा y बचेगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी y अकेले 1 काम करता है एक दिन में। टोटल काम 18 गो है, तो एक दिन में 1 काम, तो 18 दिन में 18 काम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 18 दिन। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इसी मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि टोटल 35 लीटर मिश्रण है, जिसमें से दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर है, और इसका अनुपात दिया हुआ है कि 4:1 के अनुपात में दूध और पानी मिला हुआ है। और प्रश्न में बोल रहा है कि इसमें 7 लीटर पानी और मिला देंगे, यानी पानी जो है, पानी अनुपात में 1 है, इसमें 7 लीटर हम पानी मिला देंगे, तब बोल रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा। यानी मिश्रण 4:1 के अनुपात में है, तो मिश्रण का अनुपात क्या होगा जब 7 लीटर हम पानी मिला देंगे तब। तो सीधा टोटल 35 लीटर मिश्रण है, जिसमें से दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, और इसमें प्रश्न में बोल रहा है कि 7 लीटर पानी मिला देने पर इसका मिश्रण क्या होगा। यानी पूछ रहा है मिश्रण अनुपात कि किस अनुपात में मिश्रण हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा निकालेंगे कि 4:1 अनुपात में मिश्रण कितना है, तो अनुपात में जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, यानी अनुपात में 5 लीटर मिश्रण है, लेकिन टोटल मिश्रण 35 लीटर का है, तो अनुपात 5 बराबर इधर 35 लिखेंगे। अनुपात में 5 35 के बराबर है, तो अनुपात 1 के मान निकाल लेंगे, तो 5 से काट देंगे 35 को सीधा 7 बार में, यानी अनुपात 1 के मान आ जाएगा 7। अब यहाँ अनुपात 1 के मान 7 आ गया, मिश्रण है 4:1, यानी ये मिल्क है, ये वाटर है। 4:1 के अनुपात में मिश्रण है, तो मिश्रण कितना कितना है, अनुपात 1 के मान 7, तो अनुपात 4 के मान 7 चौक 28, 7 गुना 4 करेंगे तो सीधा 28 आ जाएगा। यहाँ से पानी अनुपात में 1 है, अनुपात 1 के मान 7, तो सीधा 7, यानी 28 लीटर दूध है और 7 लीटर पानी है। लेकिन प्रश्न में अब बोल रहा है कि 7 लीटर पानी और मिला देने पर, यानी 7 लीटर जो है पानी और मिला देंगे। अभी है पानी 7 लीटर, पानी मिलाएंगे तब पानी बढ़ेगा, दूध तो नहीं बढ़ेगा ना। तो दूध है 28, तो सीधा 28 से रहेगा। पानी 7 लीटर और मिला देंगे, यानी 7 तो पहले से है, फिर से 7 लीटर मिलाने के लिए बोल रहा है, तो 7 में 7 जोड़ेंगे, यानी अब पानी हो जाएगा 14 है। अब इसी का अनुपात पूछ रहा है कि मिश्रण का अनुपात क्या होगा। तो बीच में अनुपात है तो अनुपात छोड़ेंगे नहीं, सीधा 7 लेकर के चलेंगे। अब यहाँ से काट लेंगे 28 और 14, सीधा काट लेंगे, 14 दूना 28 होता है, यानी ये 1 बार में और ये 2 बार में, यानी 2:1 के अनुपात में आ जाएगा मिश्रण का नया अनुपात 7 लीटर पानी मिलाने के बाद। तो प्रश्न को एक बार और समझ लीजिए,
बोल रहा है कि 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इसी मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो टोटल 35 लीटर मिश्रण है, जिसमें से दूध और पानी 4:1 के अनुपात में दिया हुआ है। यहाँ से निकालिए अनुपात में मिश्रण, तो अनुपात में 4 और 1 अनुपात में 5 हो गया। अनुपात 5 के मान 35 दिया हुआ है, अनुपात 1 के मान 7 आ गया। यहाँ से अनुपात 1 के मान 7, मिश्रण था 4:1 में, अनुपात 4 के मान 7 गुना 4, क्योंकि अनुपात 1 के मान 7 है, अनुपात 4 के मान 7 गुना 4 यानी 28 हो जाएगा। अनुपात 1 के मान 7, तो अनुपात 1 के मान 7 हो गया, यानी 28:7 के अनुपात में है दूध और पानी का मिश्रण। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो पहले से 7 लीटर था, 7 लीटर पानी मिला रहे हैं तो पानी बढ़ा 14, लेकिन दूध 28 है तो 28 से रहेगा, क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं। तो पानी मिलाएं तो पानी बढ़ा और दूध जितना है उतना ही रहा। तो सीधा काट लेंगे तो 2:1 के अनुपात में आ जाएगा नया मिश्रण। तो इसका करेक्ट आंसर 2:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 4 अलार्म घड़ियां क्रमशः 3, 4, 5 तथा 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ प्रातः 6 बजे बजी हो तो अब वे एक साथ कितने बजे बजेगी। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सीधा 4 गो अलार्म घड़ी है, जो बोल रहा है कि 3, 4, 5 और 8 मिनट के अंतराल पर बजती है एक साथ। यानी ये 3 मिनट के अंतराल पर, ये 4 मिनट के अंतराल पर, ये 5 मिनट के अंतराल पर और ये 8 मिनट के अंतराल पर घड़ियां एक साथ बजती है। तब बोल रहा है प्रश्न में कि ये तीनों 6 बजे एक साथ बजी है, तो अगले बार ये चारों घड़ियां एक साथ कब बजेगी। तो सीधा इस तरह के प्रश्न रहे तो एलसीएम ले लीजिएगा। सीधा यहाँ पर लगाइएगा 2 से, तो सीधा 3, 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये 8 है तो 4 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो सीधा 3, 2, 5, 2 है तो 1 हो जाएगा, 5 और ये 2। अब गुना कर लेंगे तो 2 दूना 4, 4 तियाई 12, 12 पच्चे 60 और 60 दूना 120। यहाँ से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और 8 मिनट के अंतराल पर दिया हुआ है, इसलिए यह आया 120 मिनट के अंतराल पर। 120 मिनट यानी 120 मिनट के अंतराल पर तीनों एक साथ बजेगी, तीनों नहीं चारों घड़ियां एक साथ फिर बजेगी। यानी 120 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे, तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो 60 से भाग देंगे तो सीधा कट जाएगा 2 बार में। यानी 2 घंटे बाद फिर एक साथ चारों घड़ियां बजेगी। यानी अभी 8 बजे एक साथ बजी हैं, तो 2 घंटे बाद यानी 6 से 2 घंटे यानी 6 आ 2 8, यानी अगले 8 बजे जो है वह चारों घड़ियां एक साथ बजेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 बजे, प्रातः 8 बजे, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 6ठा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, उनका लसाअ यानी एलसीएम 180 है, उनका योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 गो संख्या है जो कि 4:5 के अनुपात में दिया हुआ है, और बोल रहा है कि एलसीएम दोनों का 180 है। दोनों 4:5 के अनुपात में दिया हुआ है संख्या, और एलसीएम है 180। बोल रहा है कि उनका योग ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्या का योग कितना है, यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो 2 गो संख्या 4:5 के अनुपात में है, दोनों का एलसीएम 180 है। तो संख्याएं कैसे निकालेंगे, तो सीधा अनुपात में एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4 और 5 के एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम ये दोनों कटेगा नहीं किसी संख्या से, तो गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो अनुपात में 20 आ जाएगा, यानी 4 और 5 के एलसीएम अनुपात में 20 आ जाएगा।
लेकिन एलसीएम दिया हुआ है 180, यानी अनुपात में 20 180 के बराबर हो जाएगा। तो अनुपात 1 के मान निकाल लेंगे तो सीधा 20 से काट देंगे तो 20 नमा 180, अनुपात 1 के मान 9 हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों संख्याएं का योग। तो सबसे पहले हमको दोनों संख्या मालूम होना चाहिए। तो पहली संख्या अनुपात में 4 और दूसरी अनुपात में 5 है। तो अनुपात 1 के मान 9 है, तो अनुपात 4 के मान 9 में 4 से गुना कर लेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा। और दूसरी संख्या अनुपात में 5 है, तो अनुपात में 5 और अनुपात 1 के मान 9, तो अनुपात 5 के मान तो 9 गुना 5 हो जाएगा, यानी 9 पचे 45 हो जाएगा। यानी पहली संख्या 36 और दूसरी संख्या 45, दोनों का योग पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 36 और 45 जोड़ेंगे तो सीधा आ जाएगा 81। 36 और 45 जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा, यानी दोनों संख्याओं का योग जो है 81 हो जाएगा। इसको यहाँ न ऐसे नहीं करके यहाँ पर भी जोड़ सकते थे। अनुपात 1 का मान 9 है, तो अनुपात में जोड़ लेंगे तो 5 और 4, यानी अनुपात में भी 9 आ जाएगा। अनुपात 1 के मान 9, योग में अनुपात में 9 आया, तो अनुपात 1 के मान 9, तो अनुपात 9 के मान तो 9 गुना 9, यानी 9 नमा 81 हो जाएगा यहाँ से भी। तो इसका करेक्ट आंसर 81 हो जाएगा। प्रश्न में दिया हुआ है कि दो गो संख्याएं हैं 4:5 के अनुपात में, उसका एलसीएम जो है 180 है, उनका योग ज्ञात करना है। तो दो गो संख्या 4:5 है, दोनों का एलसीएम दिया हुआ है 180, अनुपात में एलसीएम निकालें तो 4 और 5 अनुपात में एलसीएम 20 आया, इसका रियल में एलसीएम है 180, अनुपात 1 का मान निकालें 9 आ गया, अनुपात 4 के मान 36, अनुपात 5 के मान 45, दोनों को योग बोल रहा है तो दोनों को जोड़ दिए तो 81 आ गया। या फिर यहाँ 5 और 4 अनुपात में 9 आ गया, दोनों का योग अनुपात 1 के मान 9 आ गया, तो अनुपात 9 के मान 9 गुना 9, यानी 81 आ जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।